Hi everyone, hello. My name is Anchal Arora and this is the Chem Squad. और तुमको मैं दिख नहीं रही होंगी क्योंकि मैं नहीं दिख रही हूँ क्योंकि मेरा कैमरा स्टैंड टूट गया है। तो वो जब नेक्स्ट वाला डिलीवर होगा तो मेरी शक्ल भी डिलीवर हो जाएगी स्क्रीन पे। तब तक के लिए ऑडियो से काम चलाओ क्योंकि यार पढ़ाई नहीं रुकनी चाहिए ना, कुछ नया सीख रहे हैं तो सीखते रहे। तो पिछली वीडियोस में अपन लोगों ने डाइल्यूशन और एलिकोटिंग की बात करी थी। हमने ये बात करी थी कि भैया डाइल्यूशन जब होता है तो किसी चीज की कॉन्सेंट्रेशन चेंज होती है पर उसमें जो सल्यूट है उसके मोल्स पे कोई फर्क नहीं पड़ता। और अगर हम उन उस पर्टिकुलर सोल्यूशन को डिवाइड करें या उसको सेपरेट आउट करें या उसको ग्लासेस में या जार्स में सेपरेट आउट करके रखें तो उसकी कॉन्सेंट्रेशन पे भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब हम बात करेंगे कि मिक्सिंग करने से डिफरेंट सॉल्यूशंस की क्या बदलता है और क्या नहीं बदलता है। एंड व्हेन आई टॉक अबाउट मिक्सिंग, मैं बिल्कुल बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट करूँगी, वेर एन आई स्टार्ट विद स्ट्रॉन्ग एसिड्स की मिक्सिंग। फिर मैं स्ट्रॉन्ग बेसिस की मिक्सिंग की बात करूँगी क्योंकि वहाँ पे कोई ड्रामा नहीं होता है कॉमन आयन इफेक्ट का और इन सब चीज़ों का। फिर हम स्ट्रॉन्ग एसिड्स और स्ट्रॉन्ग बेसिस को मिक्स करेंगे, रिएक्शन की बातें शुरू करेंगे और धीरे धीरे इसके ऊपर चलते चलते हम लोग फिर स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड वीक बेस वगैरह वगैरह की बातें करते हुए आयनिक इक्विलिब्रियम में घुसना चालू कर देंगे। तो ये बहुत अच्छे से लेयर्ड होगा। बिल्कुल बेसिक से चालू किया है डाइल्यूशन से और बिल्कुल एक्सट्रीम तक जाएंगे जहाँ पे हम बफर्स, हाइड्रोलिसिस, पता नहीं क्या बड़े बड़े शब्दों की बात करेंगे एकदम आराम से, ताकि हमें सब कुछ अच्छे से समझ आए और ये जो आयनिक इक्विलिब्रियम का ड्रामा है जिससे हमें डर लगता है वो डर लगना बंद हो जाए। जो लोग लैब में काम करते हैं उनको नहीं समझ आता कि भैया ये M1 V1 M2 V2 क्या है, वो समझ आने लग जाए एंड थोड़ा सा अच्छा लगने लग जाए। तो चलो बात शुरू करते हैं मिक्सिंग की। लेट्स से बिल्कुल पिछले वीडियो से ही कंटिन्यू करते हैं, उठाते हैं कि अगर हमारे पास 0.1 मोलर 100 ml HCl है, मैंने उसमें 900 ml पानी डाला, दूसरा एसिड अभी नहीं डाला स्ट्रॉन्ग, अभी मैंने बस सोचा कि इसमें 900 ml पानी डाल के देखते हैं क्या होगा। तो क्या होता है, क्या इससे HCl के मोल्स में कोई फर्क पड़ता है? नहीं, HCl के सेहत पे कोई असर नहीं होगा। असर किस पे होगा? कॉन्सेंट्रेशन पे। जो पहले 0.1 मोलर था वो अब कुछ और होगा। क्या होगा, कैसे पता चलेगा? आओ आराम आराम से देखते हैं। जब मैंने 900 ml पानी डाल दिया, जब मैंने 900 ml पानी उसमें डाल दिया है तो मेरे पास अब टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन जो नई हो जाएगी, जो बिल्कुल ब्रांड न्यू हो जाएगी, वो होगी 1000 ml। ठीक है जी, ये नई वॉल्यूम है। अब ध्यान से सोचिए, वॉल्यूम बढ़ती है तो कॉन्सेंट्रेशन घटती है। बहुत बढ़िया। सेम क्या रहेगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl। तो मैं बोल सकती हूँ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl जो पहले था इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl जो बाद में होगा। सही बात है। अब नंबर ऑफ मोल्स इक्वेट तो कर दिया मैम, पर इसको लिखेंगे किसकी टर्म्स में? बिल्कुल बिल्कुल मोलैरिटी पे जाना जरा एक बार। मोलैरिटी क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट वुड बी इक्वल टू मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ये हो जाएगा। अब देखो, ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पहले कितने थे? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पहले वुड बी इक्वल टू जो मोलैरिटी पहले थी इनटू जो टोटल वॉल्यूम पहले थी, राइट? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाद में किसके इक्वल हो जाएगा? जो भी मोलैरिटी बाद में इनटू वॉल्यूम
बाद में ये दोनों चीजें तो इक्वल है, तो जब ये दोनों चीजें इक्वल है तो ये दोनों चीजें भी इक्वल होंगी। ओहो, इसीलिए क्या पढ़ाया जाता है m1v1 इज इक्वल टू m2v2। अरे हमें तो रटवा दिया, हमने रट लिया। क्यों हुआ ये m1v1 इज इक्वल टू m2v2? क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स इनिशियली इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स बाद में है, क्योंकि भैया मोल्स पे तो कोई असर ही नहीं हुआ, यही तो पूरी गेम थी। तो एक्चुअल चीजें जो बदली वो मोलैरिटी और वॉल्यूम है, और वो ऐसे बदली कि मोल्स पे कोई फर्क ही नहीं आया। तो अगर मोलैरिटी घटी तो मतलब वॉल्यूम बढ़ी थी, तो उनका जो प्रोडक्ट है वो कांस्टेंट रहा। और इसीलिए पहले की मोलैरिटी, पहले की वॉल्यूम जो हमें पता है, उसको यूज करके हम फाइनल कॉन्सेंट्रेशन या फाइनल मोलैरिटी आफ्टर डाइल्यूशन निकाल सकते हैं। देखिए कैसे, अब इजी हो जाता है। पहले की मोलैरिटी थी 0.1 मोलर, पहले की वॉल्यूम थी 100 ml, जिसको अब हम लीटर में कन्वर्ट कर दे फटाफट। 100 अपॉन 1000 लीटर इज इक्वल टू, बाद की मोलैरिटी अपन को पता ही नहीं है, कोई बात नहीं, डाइल्यूशन के बाद की। पर डाइल्यूशन के बाद की वॉल्यूम अपन को पता है 1000 ml है, तो लीटर में कन्वर्ट कर दे तो ये कितना हो जाएगा, लीटर से लीटर गया, ये इतना हो गया। तो मोलैरिटी बाद में कितनी आ जाएगी, 0.01 मोलर। ये आ गया कैलकुलेशन कि आफ्टर डाइल्यूशन मोलैरिटी बदल गई है। राइट, अब बात करते हैं एसिड्स की मिक्सिंग की। अब देखो, अब इंटरेस्टिंग गेम क्या है। मान लो मेरे पास इधर वाले बीकर में 0.1 मोलर 500 ml HCl है, ठीक है, और इधर वाले बीकर में 0.1 मोलर 500 ml H2SO4 है। और मुझे किसी ने बोला कि मैंने ना इनको मिक्स कर दिया, तो फाइनल सॉल्यूशन में H प्लस आयंस कितनी होंगी। अब इतना बड़ा क्वेश्चन देख के लगता है कि ओहो ये तो हम फंस गए, ये तो बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है, ये तो यार मिक्सिंग है, मिक्सिंग तो हमें आता ही नहीं है। डरना बंद करना होता है। पहले हमें बिल्कुल बेसिक से समझना है कि जब हम इन दो सॉल्यूशंस को मिक्स करेंगे तो जो भी फाइनल सॉल्यूशन बनेगा उसमें क्या चीज पक्का बदलेगी, जो हमें बदलती हुई दिखती है। देखिए, अगर ये 500 ml है और अगर ये भी 500 ml है और दोनों को हमने मिक्स कर दिया है, तो फाइनल सॉल्यूशन की वॉल्यूम कितनी हो जाएगी, इन दोनों का एडिशन, फाइनल सॉल्यूशन हो जाएगा 500 प्लस 500 इज इक्वल टू 1000 ml। फाइनल सॉल्यूशन की वॉल्यूम बदली। अब सोचिए, इस बीकर के HCl और इस बीकर के H2SO4 के मोल्स पे कोई फर्क पड़ेगा क्या? क्या मैं उनके साथ कोई छेड़खानी कर रही हूं? नहीं, मैंने ना ज्यादा HCl डाला ना मैंने HCl घटाया, मैंने ना ज्यादा H2SO4 डाला ना H2SO4 घटाया, मैंने बस ये दोनों बीकर्स थे, मस्ती मस्ती में दोनों को मिक्स कर दिया। जैसे ही मैंने मिक्स किया मेरे को वॉल्यूम बढ़ती हुई दिखी, क्योंकि दोनों मिक्स हुए तो ओवरऑल वॉल्यूम 1000 ml हो गई। अब मेरा सवाल ये उठता है कि शिट, मैंने मिक्स तो कर दिया, क्या इससे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl में फर्क आया? न्युप। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2SO4 में फर्क आया? न्युप। क्या इससे मोलैरिटी ऑफ HCl में फर्क आएगा या फिर कॉन्सेंट्रेशन? सोचिए, पहले उसकी कॉन्सेंट्रेशन 0.1 मोलर थी, फिर मैंने वॉल्यूम बढ़ा दी, तो HCl की फाइनल कॉन्सेंट्रेशन का क्या होगा, घट जाएगी, और H2SO4 की फाइनल कॉन्सेंट्रेशन का क्या होगा, वो भी घट जाएगी। बट अगर कोई मुझसे स्टेटमेंट क्वेश्चंस में पूछे कि क्या नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl चेंज करेंगे ड्यूरिंग दिस मिक्सिंग, तो मैं बोलूंगी ना ना। अगर कोई बोले
क्या नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2SO4 चेंज करेंगे ड्यूरिंग दिस मिक्सिंग? तो मैं बोलूँगी अरे नहीं, बिल्कुल नहीं, ना HCl के मोल्स बदलेंगे ना H2SO4 के मोल्स बदलेंगे। कॉन्सेंट्रेशंस ज़रूर बदल जाएंगी क्योंकि एक्चुअली तो हमने दोनों सोल्यूशंस को डाइल्यूट किया मिक्स करने की वजह से। HCl अकेला बैठा था 500 ml में बैठा था, अब वो 1000 ml में हो गया तो उसकी कॉन्सेंट्रेशन घट गई। H2SO4 अकेला बैठा था 500 ml में बैठा था, अब 1000 में बैठा है, उसकी कॉन्सेंट्रेशन घट गई। तो दोनों की मैम फाइनल कॉन्सेंट्रेशन कैसे निकालें? पर मैम हमसे तो H+ पूछ रहे हैं। अरे पहुंचेंगे, एक सेकेंड, धीरे धीरे जाते हैं ना चीज़ों पे सीखते हुए। अभी तक अपन को ये पता है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl पहले, जिसको मैं 1 लिख रही हूँ, इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl बाद में, जिसको मैं 2 लिख रही हूँ। करेक्ट? नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं? अभी अभी हमने देखा है, मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम, इसीलिए तो M1V1 इज इक्वल टू M2V2 लिखा जाता है। तो पहले मोलैरिटी कितनी थी? 0.1 मोलर। पहले वॉल्यूम कितनी थी? लीटर्स में लेना है हमेशा डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। बाद में मोलैरिटी मुझको भी पता ही नहीं है। डाइल्यूशन के बाद ओवरऑल वॉल्यूम मेरे को जरूर पता है। वॉल्यूम तो देखो सबके लिए सेम है ना। क्यों मैम? ये 1000 ml, मेरा तो ये भी डाउट होता है कि ये 1000 ml HCl के लिए भी क्यों है, H2SO4 के लिए भी क्यों है? क्योंकि मेरे बच्चों वो पूरी तरह इसमें घुले हुए हैं, होमोजीनियस सोल्यूशन है, मतलब अच्छे से घुला हुआ है। मतलब ओवरऑल सोल्यूशन की वॉल्यूम जो है वो HCl के लिए भी 1000 है, वो H2SO4 के लिए भी 1000 है। ठीक है जी। तो अब यहाँ पे अपने पास M2 फॉर HCl कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा, ये कट जाएगा, लीटर से लीटर चला जाएगा, तो 0.1 इंटू 500 अपॉन 1000 मोलर या फिर मोल्स पर लीटर, तो ये आ जाएगा 0.05 मोल्स पर लीटर। बहुत बढ़िया। इसी तरीके से H2SO4 की भी बात करें तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2SO4 जो पहले था, A लिख रही हूं मैं, इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2SO4 जो बाद में है, उस पर तो कोई फर्क नहीं पड़ा, विच इज इक्वल टू MAVA is equal to MBVB because we know number of moles is equal to molarity into volume as per the definition. तो मोलैरिटी इसकी भी पहले 0.1 मोलर थी, इसकी वॉल्यूम भी पहले 500 ml थी पूरे सोल्यूशन की, लीटर में रख लिया। और फाइनल मोलैरिटी अपन को पता नहीं है, फाइनल वॉल्यूम तो सबके लिए 1000 हो गई है भैया, वॉल्यूम बढ़ गई है, मिक्सिंग की वजह से वॉल्यूम ज़रूर बढ़ती है। तो मोलैरिटी ऑफ H2SO4 फाइनल सोल्यूशन में आएगी 0.05 मोलर। तो देखिए मिक्सिंग करने से नंबर ऑफ मोल्स पे यहां फर्क नहीं पड़ा है क्योंकि HCl अलग एसिड है, H2SO4 अलग एसिड है, बट दोनों की कॉन्सेंट्रेशंस पे फर्क जरूर पड़ा है। फाइनल वॉल्यूम ऑफ HCl फाइनल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HCl आई है 0.05 मोलर और फाइनल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2SO4 भी आई है 0.05 मोलर। तो हम यहां तक पहुंच गए। पर क्या हमसे ये पूछा है? अगर वो ये पूछता तो हम परफेक्ट चल रहे थे। हमें बात समझ आ गई कि जब ये दो स्ट्रॉन्ग एसिड्स मिक्स हुए हैं तो दोनों में मिक्स होने की वजह से कॉन्सेंट्रेशंस में changes आए because the volume has increased. And we used our basic method, our basic logic, and we found out कि भैया फाइनल कॉन्सेंट्रेशंस क्या है। बट हमसे पूछा क्या है? H+ आयंस फाइनल सोल्यूशन में कितना है। बिल्कुल स्ट्रेस नहीं है, हमने मूल कॉन्सेप्ट साथ में पढ़ा हुआ है। हमें ये पता है HCl जब पानी में टूटता है तो वो H+ देता है प्लस Cl- देता है। करेक्ट? करेक्ट। अब जिस रेशो में मोल्स का गेम होता है उसी रेशो में मोलैरिटी का होता है। मतलब अगर ये 1 मोलर डिसॉल्व होता तो ये 1 मोलर H+ आयंस देता। तो अगर ये 0.5 मोलर डिसॉल्व हुआ है तो 0.05 मोलर डिसॉल्व हुआ है तो 0.05 मोलर H+ आयंस HCl की देन है। तो H+ आयंस फ्रॉम HCl कितना आ गया अपने पास? 0.05
मोलर। और अगर H2SO4 की बात करें तो ये भी कंप्लीटली डिसोसिएट होगा, 2H प्लस बैलेंस्ड इक्वेशन प्लस SO4 2 माइनस आयंस देगा। 1 मोलर HCl अगर डिसॉल्व होता तो 2 मोलर H प्लस आयंस देता। यहाँ पे 0.05 मोलर कितना देगा? 1 से 2 मिलता है, 0.05 से 0.1 मोलर H प्लस आयंस होंगे। तो H प्लस आयंस फ्रॉम H2SO4 कितना हो जाएगा? H प्लस आयंस फ्रॉम H2SO4 कितना हो जाएगा? 0.1 मोलर। तो टोटल H प्लस आयंस इन द सोल्यूशन कितना हो जाएगा? 0.1 प्लस 0.05 इज इक्वल टू 0.15 मोलर। आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू नाउ। आपके लिए मेरे पास ये क्वेश्चन है कि आप एक बार इस सेम क्वेश्चन को देखिए और मुझे आप बताइए कि फाइनल सोल्यूशन में क्लोराइड आयन की कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी एंड फाइनल सोल्यूशन में सल्फेट आयन की कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी। प्लीज टेल मी योर आंसर्स इन द कमेंट सेक्शन। आई मीट यू राइट देयर। एंड ऑल्सो इफ यू हैवंट सब्सक्राइब टू द चैनल, प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल नाउ। एंड मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में। बाय।